जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है, जिससे इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं और भगवान गजानन जी भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए सुनते हैं इसकी व्रत कथा को। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। एक दिन पार्वती माता ने गणेश जी से कहा, हे गणेश, मुझे भाद्रपद मास के संकटनाशक चौथ की व्रत विधि कहो। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह सुनकर गणेश जी ने कहा कि माता, भादो मास की चौथ सभी प्रकार से संकटनाशक और सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। उनकी रानी बड़ी ही रूपमती थी, जिसका नाम दमयंती था। किसी देव के श्रापवश राजा नल को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। उनके घोड़े भी हरण कर लिए गए और डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। साथ ही महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब कुछ हार गए। इस कारण उनकी राजधानी उनके हाथ से निकल गई और उन्हें सभी ओर से निराशा प्राप्त हुई, जिससे वे असहाय होकर राजा और रानी दोनों जंगल में चले गए। वहाँ रहते हुए भी उनका और उनकी रानी को अनेक कष्ट सहने पड़े। इतना होते हुए भी रानी से उनका वियोग हो गया। इसके पश्चात राजा दूसरे नगर में चले गए और वहाँ जाकर काम करने लगे। और उनके पुत्र, जो राजपुत्र कहे जाते थे, वे भी अन्यत्र नौकरी करने लगे। जो राजा रानी के पुत्र होते थे, वे भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से वे पीड़ित हो गए और एक दूसरे से सभी अलग होकर अपने कर्मफल भोगने लगे। धीरे धीरे उनके दिन बीतने लगे। एक दिन रानी दमयंती को वन में ऋषि शरभंग के दर्शन हुए। रानी उन्हें प्रणाम करते हुए पूछने लगी कि ऋषिराज, मैं अपने पति और पुत्र से कब मिल सकूंगी? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा मुनिवर? आप निश्चित रूप से हमें बताएं। और इतना कहते हुए रानी मुनिवर के सामने रोने लगी। गणेश जी कहते हैं कि रानी के इन प्रश्नों को सुनकर मुनिवर ने कहा, हे रानी, मैं तुम्हारा कल्याण करने वाला व्रत बताता हूँ। इस व्रत से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यह शुभ फलदायक और संकटनाशक है। इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन आता है। इस दिन सभी नर नारियों को एकदंत गजानन की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे रानी, इस व्रत से तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति व पुत्र तुम्हें मिल जाएगा। शरभंग मुनि के कहने पर रानी दमयंती ने भादो मास की गणेश चौथ का व्रत किया और 7 महीने में ही अपने पुत्र व पति को प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस व्रत के प्रभाव से राजा नल ने सभी सुख व अपने नगर को भी प्राप्त कर लिया। यह व्रत विघ्ननाशक तथा सभी सुखों को देने वाला है। यह सर्वोत्तम व्रत है। महाराज युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से आपको भी लाभ होगा। आपके शत्रुओं का भी नाश होगा, यह निश्चित है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। जय श्री कृष्णा।